Jai Hind student, welcome to my YouTube channel Let's Crack Board. I am Surya Pratap Singh. I'll teach you mathematics on this channel. So हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर फिनिश हो चुका था और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो ये हम आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे जिसमें हम क्या पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं और इसका हल क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और इनका ग्राफीय विधि से कैसे हल करते हैं। उसके बाद अगर कोई हमें एक रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है तो उससे हल करने की कई विधियाँ हैं, जैसे विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, बज्रगुणन विधि। इन सारी विधियों को पढ़ेंगे और हम युगपत समीकरण का पूर्ण विस्तार पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ये क्या होगा, चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें एक टर्म आई है रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रैखिक समीकरण क्या होता है। तो रैखिक समीकरण हमारा टर्म आता है रैखिक समीकरण। इसे इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ओके, लिख देते हैं लीनियर इक्वेशन। इसे लीनियर इक्वेशन बोलते हैं इंग्लिश में। तो हम रैखिक समीकरण वो समीकरण होती है जिसमें जो चर है उसकी जो मैक्सिमम घात सबसे बड़ी घात हो वो एक हो, ठीक है। ऐसी समीकरण जिसमें चर की सबसे बड़ी घात एक हो उसे हम क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण। जैसे हम रैखिक बहुपद को क्या बोलते हैं, उसमें चर की क्या घात एक होती थी, ऐसे यहाँ पर जो रैखिक समीकरण क्या होगी उसमें चर की सबसे बड़ी घात क्या होगी, एक होगी। तो हम एक रैखिक समीकरण कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं हम रैखिक समीकरण है x + 5 = 0। ये क्या है, ये एक रैखिक समीकरण है। तो इसका हम हल देखते हैं। रैखिक समीकरण का हल x = -5। अब समीकरण का हल क्या होता है, समीकरण का हल चर का वो मान होता है जो समीकरण को संतुष्ट कर दे, ठीक है। अब x = अगर -5 इस समीकरण में रखेंगे तो समीकरण संतुष्ट हो जाएगी। रख के देख लेते हैं, x की जगह -5 तो -5 + 5 = 0, यानी कि 0 = 0। समीकरण क्या होगी, संतुष्ट होगी। तो ये क्या है, इसका एक हल है। x की वैल्यू कितनी आ रही है, -5, तो ये इस समीकरण का हल है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, जो रैखिक समीकरण होती है, रैखिक समीकरण उसके सिर्फ एक ही हल होता है। रैखिक समीकरण का एक ही हल होता है, ठीक है। और इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, हमें तो पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसमें तो सिर्फ एक चर आ रहा है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ओके, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ओके, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। लिखा नहीं गया, अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन आप कंसेप्ट समझिए। दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, ऐसे समीकरण जिसमें दो चर आते हैं, जिसमें दो चर हों, ठीक। तो उन्हें क्या बोलते हैं, हम रैखिक समीकरण बोलते हैं। अब दो चर हम रैखिक समीकरण कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं हम एक मैच देख रहे हैं जिसमें इंडिया टीम के बल्लेबाज बैटिंग कर रहे हैं, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, ठीक है। और दोनों ने मिलकर कितने रन बनाए, दोनों ने मिलकर 150 रन बनाए, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि अब इसे हम रैखिक समीकरण में कन्वर्ट करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि रोहित शर्मा जी हैं, उनने कितने बनाए, x रन बनाए। और कोहली जी हैं, उनने कितने रन बनाए, 22 रन बनाए, ठीक है। दोनों ने मिलकर कितने रन बनाए, 150 रन बनाए। तो अब हम इसको समीकरण में कन्वर्ट करते हैं। तो x + y = 150, ठीक है। ये क्या बन गई, एक समीकरण बन गई जिसे हम बोलेंगे रैखिक समीकरण। ओके, ये बन गई एक रैखिक समीकरण। अब रैखिक समीकरण को किस फॉर्म में लिखते हैं, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax + by + c = 0, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम ABC के मान देखें
तो इसको इस तरफ लाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा तो a की वैल्यू आएगी 1, b की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के 150। ठीक है, तो अब क्या होता है, ये बन गई हमारी रैखिक समीकरण। अब हम रैखिक समीकरण का हल क्या होता है, हल निकालने के लिए हम एक समीकरण कंसीडर कर लेते हैं। अब हम देखते हैं रैखिक समीकरण का हल और इसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इसका क्या ग्राफ होता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक रैखिक समीकरण ले लेते हैं, रैखिक समीकरण लेते हैं x + 2y = 6। मान लिया एक रैखिक समीकरण ले ली, तो अब हम इसके सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए रैखिक समीकरण के कितने सॉल्यूशन आते हैं, तो हम x पहले 0 पे देखते हैं। x 0 पे y की वैल्यू कितनी आएगी, x का मान 0 रखो यहाँ पर, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई तो 0 + 2y = 6। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 6/2, यानी कि 2 × 3 = 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब x 0 पर y की वैल्यू कितनी आई 3, तो यानी कि 0,3 क्या है, इस समीकरण का हल है। यानी कि चर की वो वैल्यू जो समीकरण को संतुष्ट कर दें, तो वो समीकरण का क्या कहलाती हैं, हल कहलाती हैं। ठीक है, हम x 0 रख के और y 3 रख के देखते हैं। यहाँ पर x 0 एंड y 3, 2 × 3 = 6, तो 2 × 3 = 6 बराबर 6। ठीक है, समीकरण जो है इन वैल्यूज से सेटिस्फाई हो गई, तो ये क्या है, इस समीकरण के हल हैं। ठीक है, और देखते हैं। चलो ये तो हो गया x 0 पर। अब हम y 0 पर देखते हैं। y 0 पर रखेंगे तो x + 2 × 0 = 6। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। y 0 पर x की वैल्यू आ रही है 6, तो एक पॉइंट हमें और मिल गया 6,0। तो x की वैल्यू 6 पर एंड y की वैल्यू 0 पर। ये क्या है, x की वैल्यू 6 पर और y की, ये वैल्यू किसकी है x की, और ये वैल्यू है y की। तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0 पर भी ये समीकरण क्या है, संतुष्ट हो रही है। तो ऐसे ही हम x और y की कोई भी वैल्यू मान सकते हैं और वहाँ, तो इसके कितने, इसके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, इसके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, कई सॉल्यूशंस निकल सकते हैं रैखिक 2 चर वाली रैखिक समीकरण के। ओके, और एक चर वाली रैखिक समीकरण के कितने सॉल्यूशन निकल रहे थे, सिर्फ एक। अब बताइएगा क्या x = 5 जो है ये 2 चर में रैखिक समीकरण है या नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें दिख नहीं रही है। यहाँ पर हमें दिख क्या रहा है, हमें सिर्फ एक वेरिएबल दिख रहा है, एक चर दिख रहा है। लेकिन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x + 0 × y = 5। ठीक है, तो यहाँ पर अब 2 चर आ गए, ये आ गया चर फर्स्ट चर, ये आ गया सेकंड चर। ठीक है, और ये तो c की वैल्यू है। तो ये क्या है, x = 5 भी क्या है, 2 चर में रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो इसके भी, इसका ये समीकरण क्या होगी, ये समीकरण x - 5 होगी। ओके, तभी तो x की वैल्यू 5 आई। तो इसके भी अगर इसे हम रैखिक सिंगल वेरिएबल में रैखिक समीकरण के रूप में अगर इसका वो देखें, हल देखें, तो कितना आएगा, एक हल आएगा सिर्फ x = 5। लेकिन अगर हम इसे 2 वेरिएबल में बना लें इस फॉर्म में लिख के, तो इसके मैनी सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, कई सॉल्यूशंस आएंगे इसके। तो अब हम इसका रैखिक समीकरण का ग्राफ देखते हैं, रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, इसको हटा लेते हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, अब हम क्या है, इसका ग्राफ बनाते हैं। रैखिक समीकरण ग्राफ बनाने के लिए हम x और y की एक टेबल बनाते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं हम x और यहाँ पर लिख लेते हैं y। तो सबसे पहले इस समीकरण से ना हम y को सॉल्व कर लेते हैं। x को उस तरफ ले जाएंगे, x को उस तरफ ले जाएंगे तो 2y = 6 - x हो जाएगा, और यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो 6 - x/2 आ जाएगी। ठीक है,
तो बाई की वैल्यू कितनी है ये। अब x इज इक्वल टू 0 पर हम x इज इक्वल टू 0 पर बाई का मान देखते हैं। x इज इक्वल टू 0 पर बाई का मान कितना होगा, x की वैल्यू 0 रख दो यहाँ पर, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 6 माइनस 0/2 यानी कि 2 3 6। तो x बाई की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, अब x इज इक्वल टू हम 2 पर देख लेते हैं। x इज इक्वल टू 2 पर, x इज इक्वल टू 2 पर बाई की वैल्यू कितनी आएगी, x इज इक्वल टू 2 पर बाई की वैल्यू आएगी, x की जगह 2 रख लेते हैं, 6 माइनस 2/2। तो ये कितने आ गए, 6 में से 2 गए 4 और 4/2 यानी कि 4/2, 2 दूनी 4। x इज इक्वल टू 2 पर बाई की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब x इज इक्वल टू 4 ले लेते हैं हम। ठीक है, x इज इक्वल टू 4। ये हम क्यों पॉइंट्स ले रहे हैं, ऐसे ही पॉइंट क्यों ले रहे हैं, x हम पॉजिटिव पॉइंट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें ग्राफ बनाने में जो है आसानी होगी। ठीक है, तो इसलिए हम क्या पॉजिटिव पॉइंट ले रहे हैं। x इज इक्वल टू 4 पर x की जगह 4 रखो और अपॉन 2, तो 6 में से 2 गए तो 2 बचे, 2/2 यानी कि 1 हो गया। x इज इक्वल टू 4 पर बाई की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक, अब हम देखते हैं x इज इक्वल टू, अब हम 6 ले रहे हैं क्योंकि हम बाई की एक बार बाई की वैल्यू 0 लानी है ना, तो x इज इक्वल टू 6 पर जो है बाई की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो 6 माइनस 6/2 इज इक्वल टू बाई की वैल्यू क्या आ गई, 0। ठीक है, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 6 पर बाई की वैल्यू 0। ऐसे ही हमें जब 2 पॉइंट मिल गए, एक बार हमें x 0 मिल गया, एक बार हमें बाई 0 मिल गया, तो यही 2 पॉइंट्स काफ़ी होते हैं कोई ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है, सरल रेखा का कोई ग्राफ बनाने के लिए। और यहाँ पर अब देखिएगा कई सॉल्यूशन है ना इसके तो हम कितने भी पॉइंट्स ले सकते हैं। तो डॉट 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 डॉट, अब हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हमें पॉइंट्स मिल चुके हैं। ठीक है, तो पॉइंट है, एक पॉइंट है 0,3 एंड दूसरा पॉइंट है 2,2, तीसरा पॉइंट है 4,1, चौथा पॉइंट है 6,0। ओके, इतने सारे हमें क्या मिल गए, पॉइंट्स मिल गए। तो अब हम क्या है, एक ग्राफ बनाते हैं। थोड़ी सारणी मिटा लेते हैं, छोटा लगेगा ना ग्राफ नहीं तो देखने में। एक हम ग्राफ बनाते हैं, ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो गया हमारा y एक्सिस। हम पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे ही बाई एक्सिस पे 1 2 3 एंड 4 5 6, इनकी नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसकी भी 1 2 3 4 5 6। ओके, अब हम सबसे पहले हम 2 पॉइंट मार्क कर देते हैं, 0,3 यानी कि x एक्सिस पे हम कितने चले हैं, 0। x एक्सिस पे 0 ये होता है मूल बिंदु 0,0। यहाँ पर इसे बोलते हैं मूल बिंदु, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसे ओरिजिन। इसके निर्देशांक होते हैं 0,0, यानी कि यहाँ पर x पे भी हमने 0 चलाया और y पे भी हमने क्या है, 0 चलाया। तो यहाँ पर देखिएगा 0,3 कहाँ पर मिलेगा, हम x एक्सिस पे तो 0 चलना है, यानी कि x डायरेक्शन में हम कुछ नहीं चलना है, लेकिन y एक्सिस पे कितना चलना है, 3 1 2 3। तो यहाँ पर कितना पॉइंट मिलेगा, 0,3। 0,3 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि x एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट है वो पहले लिखे जाते हैं। ठीक है, तो 0,3। अब दूसरा पॉइंट हम y एक्सिस पे 0 लेते हैं। ठीक है, y एक्सिस पे हम 0 चले हैं और x पे कितने चले हैं, 6। तो x पे 6 चल लिए और y पे 0, तो ये पॉइंट कितना हो गया, 6,0, ये वाला पॉइंट। अब इन 2 पॉइंट को हम ना आपस में मिला देंगे। ठीक है, इन 2 पॉइंट्स को हमने मिला दिया और ये लाइन बन गई हमारी AB। ठीक, ये किसकी लाइन बनी है, किस समीकरण की लाइन है, x + 2y = 6। इसकी समीकरण क्या है, x + 2y = 6। ये इस समीकरण की लाइन बनी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखिए पॉइंट मार्क कर लेते हैं 2। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2,2
आ रहा है 4,1 और ये पॉइंट है 6,0। ठीक है, तो ये बन गया कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ, जो कैसा होता है, जो एक सरल रेखा होता है। और ग्राफ से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि अगर कोई पॉइंट जो है वो नंबर लाइन पे, ये सरल रेखा पर है, ठीक है, कोई पॉइंट सरल रेखा पर है तो वो क्या है, वो एक सॉल्यूशन देगा, इस समीकरण का एक सॉल्यूशन देगा, वो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। ठीक है, जैसे 0,3 जो है वो किस पर, इस पर पॉइंट है, रेखा पर एक पॉइंट 0,3 है। तो अगर हम इक्वेशन में x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो ये इक्वेशन को क्या है, संतुष्ट करेगा। ठीक है, और हाँ, और इस समीकरण के सारे सॉल्यूशन जितने भी हल होंगे वो क्या है, इस लाइन पर एक निर्देशांक के रूप में होंगे। ठीक है, और अगर कोई भी ऐसा पॉइंट जो ग्राफ पर है लेकिन लाइन पर नहीं है, ठीक है, तो वो इस समीकरण का सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। अब हम देखते हैं एक्स एक्स का समीकरण और वाई एक्स का समीकरण। ठीक है, मतलब एक्स एक्स के समांतर रेखा का समीकरण और वाई एक्स के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है। ठीक है, अगर हमसे बोला जाए कि एक्स अक्ष का समीकरण बताइए, एक्स अक्ष का समीकरण, इसका मतलब ये एक्स अक्ष है और ये क्या है, वाई अक्ष है, और एक्स डैश एंड वाई डैश। अब एक्स अक्ष का हमें बताना है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस का मतलब जो लाइन हो वो एक्स एक्सिस पर ही हो। ठीक है, वो वाई को इंटरसेक्ट नहीं करे, वाई को नहीं काटे, एक्स एक्स के लंबवत हो, यानी कि एक्स एक्सिस पर हो वो। ठीक है, तो ये कैसे हम निकालते हैं, तो देखिए एक्स एक्स, यहाँ पर हम इस पॉइंट को देखते हैं, यहाँ पर हमने एक्स पे तो कोई पॉइंट चला है, एक्स पे मान लिया ए चला है, लेकिन वाई पर हमने यहाँ पर कुछ चला है, वाई पर नहीं चला है ना, वाई पर 0 चला है। तो एक्स एक्सिस का समीकरण हम कैसे निकालते हैं, अगर हमसे पूछा जाए कि एक्स अक्ष का समीकरण बताइए, एक्स अक्ष का समीकरण, तो एक्स अक्ष का समीकरण होता है y = 0, यानी कि y पर हमने कुछ नहीं चला, ये क्या है, ये है एक्स अक्ष का समीकरण। ओके, और अब हमसे बोल रहा है कि y अक्ष का समीकरण बताइए। y अक्ष का समीकरण मतलब y अक्ष का, हमें बोल रहा है y अक्ष का समीकरण बताइए। ये हो गया, ये आपका x हो गया, ये y हो गया। y अक्ष का समीकरण मतलब जो वो x अक्ष को इंटरसेक्ट नहीं ना करे, यानी कि x अक्ष पे ना हो, तो y अक्ष का समीकरण हो गया ये लाइन हो गई ना, ये एक लाइन है। अब y जो सिर्फ y अक्ष पर है, x पर बिल्कुल नहीं है, तो हम इस पॉइंट को देखेंगे। यहाँ पर x पे तो हमने कितना चला है 0, लेकिन y पे कितना चला है, y पे मान ले b चला है। ठीक है, तो y अक्ष का समीकरण क्या हो गया, x = 0। तो ये दो समीकरण हम रखेंगे। अगर हमें बोल रहा है कि x अक्ष का समीकरण बताइए तो y = 0 कर देंगे, और अगर हमसे बोल रहा है कि y अक्ष का समीकरण बताइए तो x = 0 कर देंगे। ठीक है, आज जो है आपका बेसिक हो गया। इस चैप्टर में जितना भी बेसिक था वो मैंने आज कवर कर दिया है, और कल से हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का मेन पोर्शन। ठीक है, तो आज के लिए जय हिंद।